राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। बता दें कि कल वोटिंग के समय बहस के दौरान देवली उनियारा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद वहां भारी बवाल हो गया। जब स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा और नरेश मीणा वहां से फरार हो गए। हालांकि कल देर रात बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया। पुलिस नरेश मीणा की तलाश में लगी रही और इस दौरान जमकर आगजनी हुई। सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। पत्थरबाजी के साथ साथ तोड़फोड़ भी हुई है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा देश भर में सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें कि नरेश मीणा कांग्रेस के बागी नेता हैं। देवली उनियारा इलाके के मालपुरा नाम की जगह पर यह थप्पड़ कांड हुआ है। देवली उनियारा से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा उपचुनावों की घोषणा के बाद से ही चर्चा में है। नरेश कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी माने जाते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस की तरफ से उन्हें मनाने की भी कोशिशें हुई, लेकिन वे नहीं माने। वहीं बवाल बढ़ने के बाद आज खुद नरेश मीणा सामने आए। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारने की वजह भी बताई। अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से तो जाने से रोका जाए। यहाँ भी हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा होता, अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। डिप्टी को भेज रहे हैं और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे भाई इन गाँव को देवली से वापिस उपखंड जो इनका उनियारा से हटा के इनको देवली उपखंड किया है, जो उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 95 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरा पंचायत का गाँव, 8 गाँव पंचायत में, उन सबका ये मुद्दा था। इन्होंने कहा भाई हमें वहां से हटाकर, तो लेकिन कलेक्टर ने हमारी अनसुनी करी और अभी तक कलेक्टर यहाँ नहीं आई है। फिर लास्टली हमने होपलेस हो गया, क्योंकि इनका ये मनसा है, इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो, और यहाँ का जो मतदाता 800 मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले, क्योंकि बहिष्कार का दिन उन्होंने 3 वोट डला के फॉर्मेलिटी कर ली थी। वही बहिष्कार नहीं है, 3 वोट डल गए, जो तो ये अपने वो करना चाहते जो कर्मचारियों से डलवाए। लेकिन अब ये तय हुआ है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वो चाहते हमसे ये थे कि वोटिंग नहीं हो, तो हमारा उनका मकसद सफल हो रहा था। ऐसे में मैंने अभी फैसला लिया है। एक सीओ साहब आए, रघुवीर सिंह जी, उन्होंने कहा मैं आश्वासन दे दूं। हमने मना कर दिया, सीओ का लेवल का नहीं है। सीओ का लेवल का होता तो हम एसडीएम से बात कर लेते। हमने कहा कलेक्टर लेवल की बात है, हमने सीओ से मना कर दिया, आप आश्वासन मत दो, हमें आश्वासन की जरूरत नहीं है, हमें कलेक्टर का आश्वासन चाहिए। मैंने उसके बाद सभी गाँव वालों से कहा है आप अपना वोट चालू करें, उनका वोट ढल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ अन्य बूथों पर भी जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे इनकी वोटिंग खत्म होगी मैं इस गांव से मंत्रणा करूंगा। अगर इस गांव और 8 गांवों से, जिस पंचायत में पड़ते हैं 8 गांव जिनकी ये समस्या है, और यही नहीं मोहम्मदगढ़ की भी समस्या है, उनको भी उनियारा से तोड़ के नगर फोर्ट में जोड़ दिया गया, देवली में जोड़ा। वो जितने भी गाँव जो इस परेशानी में जूझ रहे हैं उनकी मैं बैठक लूंगा, और अगर ये फैसला सुनाते हैं, अगर ये आंदोलन की राह पे चलते हैं, तो मेरा तो मन है, मेरी इच्छा इनसे प्रकट कर दूंगा गाँव वालों से। मेरी इच्छा नरेश मीणा की ये है कि जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आएगी, जब तक नरेश मीणा तो अनशन पे रहेगा, यहाँ से जाके हम हाईवे पे कूच करेंगे कलेक्टर की तरफ, और उसके बाद देखते हैं कलेक्टर। नरेश मीणा जी को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है 25 तारीख से 13 तारीख तक गांधी जी के मार्ग में चल रहे थे, लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में जहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी जो करप्ट हैं, वो सारे अधिकारी
जो सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है। इसलिए भगत सिंह की जरूरत है, इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब तक जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। वहीं इस थप्पड़ कांड के बाद बवाल और आगजनी की तस्वीरें पूरे देश में सुर्खियों में छाई हुई हैं। वहीं पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं। इस पूरे बवाल पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, सुनिए। क्या माहौल था, जरा चलते बताएं कहाँ क्या हुआ है। सर इधर गाड़ियों के साथ में तोड़फोड़ की, इधर गाड़ियां जला दी, मकान जला दी, इधर चलो सर। क्या हुआ था, रात को हुआ क्या था? वो सर यहाँ पे जो मामला था उस पे धरना पे नरेश भाई बैठे हुए थे और उन्होंने शांतिपूर्वक उनका धरना बना रखा था। उस पे जैसे ही पुलिस वहाँ पे पुलिस भी थी, भले पुलिस वहाँ पे थी। इसके बाद में उन्होंने खाना, जो उनके समर्थक थे उनके लिए खाना मंगवाया। खाना जैसे खाना खाने बैठी पंकज, उसके ऊपर से इधर से पुलिस फोर्स आई और उन्होंने लोगों को खदेड़ा। जैसे ही खदेड़ा और लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की और उन लोगों ने जैसे इन गाड़ियों को जलाया। पूरा घर बाहर गया। मैं तो गरीब आदमी था, मोटरसाइकिल खरी से कते लाइन लगा दिया। माँ का पूरे गाड़ियों में आग लगा दी? हाँ, पूरी गाड़िया का आग लगा दी, मार पूरा मकान का आग लगा दी। बहुत डर का माहौल था रात को? हाँ? बहुत डर था रात को? बहुत डर सा। मैं तो घर सुता था, ग्राम से काट मारा से मान तो। किसने मारा है? पुलिस का ना। अच्छा, और यहाँ बाकी जो आग लगाई है किसने लगाई? पुलिस का ने लगाई थी आग भी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.